यस नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन के टॉपिक में इंपैरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनकी नरेशन कैसे बनाएं। देखिए हाउ टू चेंज नरेशन ऑफ इंपैरेटिव सेंटेंस। सो इंपैरेटिव सेंटेंस होता क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंस की तीन खूबियां होती हैं। फर्स्ट खूबी नंबर 1 है, यानी इसकी फर्स्ट खासियत ही यही है कि ये सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और मेन वर्ब हमेशा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगी। कौन सी रहेगी? फर्स्ट। क्लियर है? उसके बाद नंबर 2 खासियत क्या है इस सेंटेंस की? इस सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट होता ही नहीं है। डायरेक्ट सब्जेक्ट होता ही नहीं है। डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता। और तीसरी खासियत क्या है? इस सेंटेंस के अंदर हमेशा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। और वो क्या कंसीडर किया जाता है? यू कंसीडर किया जाता है। क्या? यू को कंसीडर कर लिया जाता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, एज ए सब्जेक्ट। क्लियर है? उसके बाद यू इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है इंपैरेटिव सेंटेंस के अंदर। क्लियर है? उसके बाद ये जो इंपैरेटिव सेंटेंस है ना बेटा, ये इंपैरेटिव सेंटेंस हमेशा सेंस रखता है, हमेशा सेंस रखेगा अपने अंदर। किसकी? ऑर्डर की, कमांड की, ऑर्डर या फिर कमांड या फिर रिक्वेस्ट। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। ठीक है? ये हमेशा 3 प्रकार की सेंस रखता है अपने अंदर, ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट। ठीक है? तो अब जल्दी से उसको देख लेते हैं जिसकी हम बात करेंगे, जिसका एग्जांपल ले लेते हैं, जिस सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं। तो एग्जांपल बेटा, ओपन द डोर। ओपन द डोर। अब देखिए इस सेंटेंस में दरवाजे को खोलो, दरवाजा खोलिए। यस सर। ये मेन वर्ब है यहाँ पे, प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही नहीं। ये सब्जेक्ट है ही नहीं। कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बगैर सब्जेक्ट के तो कोई सेंटेंस पूरा ही नहीं होता। बगैर सब्जेक्ट के तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अरे करता ही नहीं है तो कर्म कहां से होगा? करता ही नहीं तो कर्म कहां से होगा? बगैर कर्ता के कोई भी क्रिया या कोई भी कर्म नहीं होता। अब देखिए कर्ता तो इसके अंदर है, लेकिन मिस्टर इंडिया की तरह है। मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी अनिल कपूर की। ठीक है? अब इसको आप जो है लाल रोशनी में देख सकते हो, लेकिन इसको आप चश्मे से भी नहीं देख सकते, इसको केवल आप फील कर सकते हो। इस सेंटेंस के अंदर आप सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो बच्चों? फील कर सकते हो। और वो फीलिंग है आपकी, और वो फील जब आप करोगे ना, प्रत्येक बार जब आप फील करोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन मिस्टर इंडिया की तरह मिलेगा, वो यू होगा। जो कौन सा सब्जेक्ट होगा? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होगा, इनविजिबल सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? ओपन द डोर किसको कह रहा हूं? यू ओपन द डोर। पोस्ट दिस लेटर किसको कह रहा हूं? यू पोस्ट दिस लेटर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब जो है सबसे पहले बच्चों को यह समझाना जरूरी होता है कि हम आज करने क्या वाले, आज हम पढ़ने क्या वाले। तो पता लगा इस इंपैरेटिव सेंटेंस का? यस या नो? आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे आप सभी। अभी आप इसकी नरेशन बनाना सीखेंगे, आखिर इसकी नरेशन कैसे बनाएं। ठीक है? सो बेटा अब हम
इससे आगे पढ़ेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ अ इंपैरेटिव सेंटेंस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस को यहां से बीच में अच्छे से, ताकि आपके समझ में आए। अभी डायरेक्ट स्पीच से डीएस का मतलब डायरेक्ट स्पीच और आईएस का मतलब है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की नियम क्या है? देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होता है। समझ में आया? सबसे पहली चीज क्या बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज। ठीक है, ओके। अब रिपोर्टिंग वर्ब के चेंज में क्या आ सकता है और किस प्रकार के चेंजेस होंगे रिपोर्टिंग वर्ब में? तो देखिए, जैसी सेंस है, जैसी सेंस है, मैं इसको इतना मतलब आपके लिए इतना आराम से और इतना आसान तरीके से पढ़ाना चाहता हूं कि बिगिनर भी आराम से समझ जाए इसकी कैसे बनेगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। हिंदी में लिख रहा हूं बाकायदा। जैसी सेंस है, जैसी सेंस है किसकी? रिपोर्टेड स्पीच की। ठीक है, जैसी सेंस है, आरएस का मतलब यहां पे क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। जैसी सेंस है बेटा किसकी? रिपोर्टेड स्पीच की, वैसा ही रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज होगा। वैसा ही रिपोर्टिंग आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज होगा, के अंदर चेंज होगा। क्लियर है? ओके। अब देखिए, अगर यहां पे सेंस है ऑर्डर की, तो ऑर्डर लिख दो। अगर यहां पे सेंस है रिक्वेस्ट की, तो यहां पे रिक्वेस्टेड लिख दो। अब यहां पे सेंस है मान लीजिए कमांड की, तो क्या लिख दो? कमांडेड लिख दो। क्लियर है? यहां पे मनाही की गई है, मनाही की गई है मान लीजिए, तो फॉरबिड लिख दीजिए, फॉरबिड। क्लियर है? समझ में आया? यानी जैसी सेंस है किसकी? रिपोर्टिंग स्पीच की, वैसा ही चेंज आप यहां पे कर देते हैं। क्लियर है? जैसी सेंस आपको मिलती है, अगर यहां पे बैग की सेंस है, यहां पे यदि बैग की सेंस है तो यहां बैग लिख दो। ठीक है, भिक्षा मांगना। उसके बाद यहां पे ये रिपोर्टेड स्पीच की सेंस मिलेगी, ये रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे सेंस है, फॉर एन एग्जांपल एडवाइस की, एडवाइस की सेंस है तो एडवाइस लिख दो। एडवाइस की सेंस है तो एडवाइस लिख दो। उसके बाद अर्ग की सेंस है, URGE। ठीक है, उसके बाद यदि आपकी यहाँ पे अर्ग की सेंस है तो आग उछाना होता है, तो आग लिख दो। एडवाइस लिख दो, एडवाइज। ठीक है, उसके बाद यदि आपकी यहां जैसी सेंस मिलती है वैसा ही चेंज करना। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? उसके बाद अब क्या है? कनेक्टिंग वर्ड यानी कंजंक्शन। कनेक्टिंग वर्ड किसको कहते हैं? कंजंक्शंस को। कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड आएगा टू। क्या? टू। टू आएगा कनेक्टिंग वर्ड। ठीक है, यहां पे टू आपकी कंजंक्शंस रहेगी।
और हमेशा याद रखना टू होता है ना, टू, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि फ्रॉम के बाद वर्ब आ रही है ना, फ्रॉम के बाद कोई वर्ब आ रही है तो उसके साथ आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा, ठीक है। फ्रॉम के बाद यदि कोई वर्ब आ रही है तो उसके साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। और बाकी नियम व रूल्स तो एज इट इज ही है, ठीक है। बाकी नियम और रूल्स जो भी है, रूल रेगुलेशन एज इट इज फॉलो होंगे। अब जो है कनेक्टिंग वर्ड यहाँ पे डेट भी लग रहा है। क्या लगेगा? डेट। कब लगेगा? तो बच्चों ये लगेगा तब जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से शुरू हो या फिर लेट मी से शुरू हो, ठीक है। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच लेट अस से या लेट मी से शुरू हो तब कंजंक्शन क्या लगेगी? दैट लगेगी। क्लियर है बच्चों? और यदि लेट अस दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो परिवर्तन आएगा वो प्रपोज्ड आएगा, प्रपोज्ड, ठीक है, ओके। और यदि लेट मी दिया गया है, लेट मी दिया गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो परिवर्तन आएगा वो अलाउड आएगा। क्या आएगा? अलाउड, ठीक है। उसके बाद लेट अस दिया गया है तो, और लेट मी दिया गया, फाइन। अब इसके बाद क्या है? वो अलाउडेड में चेंज हो जाएगी, क्योंकि लेट मी का मतलब परमिशन होता है, तो वहां फिर आप अलाउडेड परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद इस लेट को तो हटा देंगे, लेट का क्या बनेगा? नीचे शुड बनेगा। लेट का नीचे क्या बनेगा बच्चों? शुड बनेगा। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में लेट का शुड बन जाएगा और मी का यहाँ पे आई बन जाएगा और एस का क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। क्लियर है? ओके। और जो टू वाले सेंटेंस होते हैं ना, जैसे टू वाला सेंटेंस है, टू कनेक्टिंग वर्ड आ रहा है बीच में, तो बाकी एज इट इज उसको जोड़ दीजिए। फिर क्या कर दो? जोड़ दो जो रह गया शेष। क्या कर दो बच्चों? जोड़ दो जो पीछे शेष बचता है उस सेंटेंस को, ठीक है। ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। और मान लीजिए वहां पे एक कोऑर्डिनेट क्लॉज आ रही है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रही है, पहले भी पढ़े ऐसे सेंटेंस, यानी दो रिपोर्टेड स्पीच आ जाती हैं। कितनी? दो रिपोर्टेड स्पीच आ जाती है। तो पहले वाली को तो टू से कनेक्ट कर दो और सेकंड वाली जो रिपोर्टेड स्पीच है उस सेंटेंस के अंदर, क्योंकि कई बार एक डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो भी रिपोर्टेड स्पीच आ सकती है। एक डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो से अधिक भी क्या आ सकती हैं? रिपोर्टेड स्पीच आ सकती है। तो एक को तो टू से कनेक्ट कर दीजिए और सेकंड जो है उसका टेंस जो है वो चेंज कर दें, टेंस को चेंज कर दें, टेंस को चेंज कर दें। क्लियर है बच्चों? समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? अभी जो है इसके साथ साथ अब मान के चलिए आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगले जो मैं टाइप इसी में करवा रहा हूं उसके बाद एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको। अब जो है अगली टाइप हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सी? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस वाले हिस्से को मैं यहां से एक बार इरेज कर देता हूं। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इस वाले हिस्से को मैं क्लियर कर रहा हूं। अब सेंटेंस अगला है, यानी एक टाइप और सिखा रहा हूं इसी के अंदर। और वो टाइप कौन सी है? ऑप्टेटिव सेंटेंस की नरेशन को चेंज करना है। तो देखो बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले तो हमें क्या जानना होता है
कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, तो जिसमें विश की सेंस हो, प्रे की गई हो, जिस वाक्य में ब्लेस दिया गया हो, उसको कौन सा सेंटेंस कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ये देखिए गॉड ब्लेस यू, ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे सक्सेस किस योर फीट, किस योर फीट। तो बताओ लास्ट में क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, आया यहाँ पे, ये लगता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, कई सेंटेंसेस के अंदर मोस्टली, यानी मोर प्रोबेबल, हम ये नहीं कह सकते हर एक सेंटेंस में, लेकिन मोस्टली ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, खासकर मे वाले वाक्य में। क्लियर है, तो यहाँ पे मे सक्सेस किस योर फीट, यहाँ पे लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, तो यस या नो, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहली चीज है रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज करना होता है। इसमें भी वही रूल काम करेगा, इसमें भी वही रूल काम करेगा, जैसी सेंस है रिपोर्टेड स्पीच की, वैसी ही रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज होगा। क्लियर है, ये रूल इसमें भी एज इट इज काम करेगा। सेंस किसकी है, विश की, तो क्या हो जाएगा, विश्ड, क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज हो जाएगा यदि विश की सेंस है, और सेंस किसकी है, प्रे की, तो क्या हो जाएगा, प्रेड हो जाएगा। और सेंस किसकी है, ब्लेस की, तो क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड। यस या नो। और जहां विश होती है, जहां ब्लेस होता है, जहां प्रे होती है, वहां पे एक चीज और होती है, उसको बोलते हैं कर्ज। कर्ज मीन्स अभिशाप, श्राप दे देना किसी को। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर कर्ज्ड हो जाएगा, CURSED, कर्ज्ड। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल बना दीजिए इसका। जैसी सेंस रिपोर्टेड स्पीच की, वैसा ही चेंज किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है बच्चों, ठीक है, वैसा ही चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ पे। उसके बाद आगे यदि यहाँ पे अलविदा कहा गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अलविदा है, मान लीजिए अलविदा है, अलविदा, तो यहाँ पे अलविदा के लिए बेड वर्ब यूज होगा, बेड, रिपोर्टिंग वर्ब बेड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी कंजंक्शंस क्या लगेगी, कनेक्टिंग वर्ड क्या लगेगा, कनेक्टिंग वर्ड क्या लगेगा, तो कनेक्टिंग वर्ड लगेगा दैट, क्या लगेगा, दैट। क्लियर है, कौन से सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, क्या लगेगी कनेक्टिंग वर्ड, दैट, कंजंक्शन दैट लगेगी। क्लियर है, और मे जो है उसका माइट हो जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, माइट, और कोई टेंस चेंज नहीं होता रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और अन्य कोई चेंज, अन्य कोई टेंस में चेंज नहीं होता, अन्य कोई टेंस में चेंज नहीं होता। और ये जो आपका ऑप्टेटिव है, इसको आप क्या बना दोगे, अफर्मेटिव बना दोगे। क्या बना दोगे, अफर्मेटिव। ये जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है बच्चों, इसको क्या बना दोगे, अफर्मेटिव। तो क्योंकि मैंने तुम्हें सिखा रखा है एनी सेंटेंस इज इक्वल टू अफर्मेटिव सेंटेंस। ये रूल है इसका, नरेशन के टॉपिक का। और सेंटेंस इज इक्वल टू सेंटेंस रूल है किसका, वॉइस के टॉपिक का। क्लियर है, समझ में आया।
ऑप्टेटिव की कैसे बनेगी, अब मैं आपको एक्सरसाइज में सेंटेंसेस करवा के दिखाऊंगा कुछ। क्लियर है? एक बार यहां से मैं इसको साफ करता हूं, इरेज करता हूं। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्टेटिव की समझ में आएगी आपको क्या करना होता है, क्या कनेक्टिंग वर्ड कैसे चेंजेस करने हैं। उसके बाद अब मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उनके अंदर कई बार इंपैथिक सेंटेंस भी आते हैं। क्या आते हैं? इंपैथिक। इंपैथिक समझते हो? जोर देना, ठीक है। ऑप्टेटिव के अंदर क्या आते हैं? इंपैथाइज किया जाता है कई बार, ठीक है। क्या किया जाता है? इंपैथाइज किया जाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस एज ए इंपैथिक सेंटेंस भी यूज होते हैं, ये जोर दिया जाता है। जैसे तो ऐसे करने के लिए क्या किया जाएगा? डू का प्रयोग किया जाएगा, डू का प्रयोग होगा, ठीक है। यानी एम्पैथाइज करने के लिए, सेंटेंस के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए, उस सेंटेंस को एम्पैथाइज करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? डू का। जैसे डू कास्ट योर वॉट, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये डू आ गया एम्पैथाइज करने के लिए। क्लियर है? तो ऐसे में जब हम रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे ना बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच, जब नीचे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच से जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इस डू को हम हटा देंगे, इस डू को हमें रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए इंपैरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, किस सेंटेंस की बात कर रहा हूं? इंपैरेटिव सेंटेंस की। यदि कोई क्वेश्चन टैग आया हुआ है, क्या आया हुआ है? क्वेश्चन टैग। समझते हो क्वेश्चन टैग को? ठीक है। तो उस क्वेश्चन टैग को भी हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब डीएस से आईएस में कन्वर्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन टैग को भी हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे उस सेंटेंस से। जैसे एग्जांपल के तौर पे है आपका एग्जांपल है शट द डोर विल यू, एग्जांपल है शट द डोर और ये है विल यू। तो देखो ये हो गया क्वेश्चन टैग। लास्ट में क्या है? क्वेश्चन टैग है। जब हम यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर ऐसे आ जाएगा ये, तो यस या नो, ये जो क्वेश्चन टैग है विल यू ये हट जाएगा यहां से। फाइन, समझ रहे हो मेरी बात को? अब करें एक्सरसाइज। क्लियर हो गया सारा फंडा? आप अच्छे से इसको बार-बार देख सकते हैं अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो। ठीक है, सारा फंडा बस यही है। ओके, अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करा रहा हूं, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि बीच में कोई दिक्कत ना रहे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर फिलहाल आपके सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से उसको देख सकते हो। ओके, आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर सब कुछ अच्छे से आपको नजर आ रहा था। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, कुछ सेंटेंसेस ले रहा हूं यहां पे और एक एक करके सारे सेंटेंस लिखूंगा, और उसके बाद अब हमने जो पढ़ा है उस पढ़े हुए में से ही सारा अभी एक्सरसाइज करवा रहा हूं, उसके चेंजेस अब आपको करने हैं। ठीक है, तो जैसे आपका पहला सेंटेंस है यहाँ पे, पहला सेंटेंस है द पियन सेड टू द प्रिंसिपल, द पियन सेड to the principal, the peon said to the principal। और अभी सेंटेंस है grant me leave for 2 days please, grant me leave for 2 days please।
ठीक है, ये है आपका पहला। थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूं बीच में ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है I shall tell him do not waste money. 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 ये सेंटेंस है आपका। उसके बाद अगला सेंटेंस है he said to the students, he said to the students, उसके बाद आगे है be quiet and listen to my words patiently. Be quiet and listen to my words patiently. उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों अगला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके लिए। मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी। उसके बाद अगला है वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट है अगला है he said to me do not smoke, he said to me do not smoke। क्लियर है? उसके बाद आगे है अगला है I said to her, हाँ, do be regular and punctual। I said to her do regular and punctual। उसके बाद I said to her to regular and punctual। be regular है यहाँ पे, be regular and punctual। उसके बाद अगला है नेक्स्ट है आपका अगला सेंटेंस है The saint said God save you, the saint said God save you। The saint said God save you। उसके बाद और अगला है she said to me may you be successful। She said to me may you be successful। हाँ भाई, अब देखिए ये सब सेंटेंसेस हैं जो आज हमने पढ़ा, एक एक्सरसाइज है उसकी, ये सारे हम सीख लेते हैं तो आज
पिक्चर हमारी क्लियर हो जाएगी, यानी सारी चीजें हमें अच्छे से आ जाएंगी और आज के बाद हमें दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से मार्क्स नहीं कटने वाले। The PN said to the principal, तो क्या आएगा? Grant me leave for 2 days please. रिक्वेस्ट की गई है। The PN said to किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्टेड में। The PN requested, ठीक है? The principal, उसके बाद टू, ग्रांट का ग्रांट मी है, तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों? पीएम के अकॉर्डिंग। और पीएम का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ही, हिज, हिम, तो टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 डेज, और प्लीज हट गया, लास्ट में क्या लग गया? फुल स्टॉप, ठीक है? क्योंकि प्लीज ही इसमें बदला, रिक्वेस्ट में बदला। क्लियर है? उसके बाद क्योंकि अब रिक्वेस्ट आने के बाद प्लीज का कोई यहाँ पे फंडा नहीं बचता। अब सेकंड है, आई शैल टेल हिम डू नॉट वेस्ट मनी। तो यहाँ पे एडवाइस दी गई है, तो यस या नो? एक किस्म से मनाही भी की गई है, एक किस्म से क्या की गई है? मनाही। तो मनाही के लिए फॉरबिड का यूज करेंगे, तो आई फॉरबिड, बीट। क्लियर है? उसके बाद आई फॉरबिड, सेल आएगा एज इट इज, ठीक है? उसके बाद आई शैल फॉरबिड, हिम का हिम रहेगा, और डू नॉट है तो हमेशा याद रखना, डू नॉट है तो पहले डू नॉट का नॉट टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट टू। फॉरवर्ड लिखने के बाद, फॉरवर्ड लिखने के बाद, हाँ, अरे आई शैल फॉरबिड हिम, पहले टू नहीं लगाना, टू से पहले नॉट लगाना है, नॉट टू वेस्ट मनी और फुल स्टॉप। क्लियर है? आई फॉरबिड, आई शैल फॉरबिड हिम नॉट टू वेस्ट मनी, ठीक है? ओके, या आई शैल और उसके बाद आई शैल, यहाँ पे एडवाइस आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे फॉरबिड क्यों नहीं आया? फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है क्या? फॉरबिड। क्लियर है? अब देखिए फॉरबिड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वही वाला फंडा है बच्चों, से टू आस्क और सेड टू आस्क। समझ में आया? अगर नहीं आया, कंफ्यूजन रह गया था ना यहाँ पे, ये फॉरबिड की सेकंड फॉर्म बनती फिर फॉरबिड। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट है, तो अब एडवाइस लिखना है, मान लो एडवाइस से भी सेंटेंस बन सकता है, आई एडवाइस, ठीक है? आई शैल टेल हिम का क्या बन जाएगा? आई, उसके बाद फिर आई शैल एडवाइस, I shall advise him not to waste money। क्लियर होगा भाई ये दूसरा वाला सेंटेंस। उसके बाद में ऋतिक बोलता है सर वो जब टेस्ट होता है सर्वाइव था ये, तो उसके बाद नेक्स्ट है he said to the students be quiet and listen to my words patiently। तो यहाँ पे he स्टूडेंट्स को क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है, he या कमांड दे रहा है, he commanded, said to किसमें हो जाएगा? he commanded, और उसके बाद क्या होगा बच्चों? he advised भी आ सकता है, और उसके बाद urged मजबूर करना, उकसाना, यहाँ पे urged भी आ सकता है। क्या आ सकता है? urged, कमांड भी आ सकता है, urged भी आ सकता है, advised भी आ सकता है, order भी आ सकता है। he ordered the students, he ordered the students, ठीक है? he ordered the students। अब यहाँ पे टू लगा दो, बी का बी, क्वाइट का क्वाइट, एंड का एंड, लिसन का लिसन टू। अब माई है तो माई क्या? माई तो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, ही का यहाँ पे पॉजिटिव केस,
तो ही हिज हिम हिज आएगा, हिज आ गया, और वर्ड्स ठीक है पेशेंसली एज इट इज रहेगा, ठीक है ओके। उसके बाद अगला सेंटेंस है मोहन सेड टू मी वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी प्लीज। अब देखिए बहुत सारे बच्चे वुड दिखते ही फॉर वेदर लगा देंगे, ऐसी गलती भूलकर भी मत करना, तुरंत नंबर कट जाएगा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, हालांकि पीछे ये आएगा, साइन ये आएगा इसके, ठीक है, लेकिन ये फिर भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। इसमें क्या किया गया है, अफेक्शनेट इनवाइट इनविटेशन किया गया किसी को, अफेक्शनेटली इनविटेशन दिया गया। अफेक्शनेटली समझते हो, अफेक्शन प्यार, मोहब्बत से, प्रेम से, आया बात समझ में? तो ये किसमें काउंट नहीं होगा, इंटरोगेटिव में काउंट नहीं होगा। तो इसको हम क्या, तो अफेक्शनेट लव है तो वार्मली आ सकता है, यहाँ पे कोर्डली आ सकता है, सेड टू किसमें चेंज हो जाएगी, कोर्डली या फिर वार्मली, और इनविटेशन के लिए यूज होता है वुड मॉडल के रूप में, तो यस या नो। तो मोहन यहाँ पे कॉर्डली भी आ सकता है, और उसके जगह पे यहाँ पे वार्मली भी आ सकता है, और इनवाइट इनविटेशन के लिए यूज होता है तो इनवाइटेड, मोहन कॉर्डली इनवाइटेड, मी का मी रहेगा, मोहन वार्मली इनवाइटेड, मी का मी ही रहेगा, मोहन वार्मली इनवाइटेड मी, टू लगा दो, टू लगा दो, ठीक है, टू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, तो मोहन वार्मली इनवाइटेड, अब यहाँ पे यू का कोई फंडा नहीं है, तो टू हैव ए कप ऑफ ए, टू हैव ए कप ऑफ ए, कप ऑफ टी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? प्लीज ये हट गया यहाँ से, यू कहां है? अरे यू तो आएगा नहीं, ये इंटरेक्टिव सेंटेंस है यहाँ पे, इस रिक्वेस्ट में आ सकती है सर, है रिक्वेस्ट प्लीज, वुड का यूज हुआ है, वुड का यूज यहाँ पे, ये एक किस्म से रिक्वेस्ट भी होती है, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का यूज करते हैं हम, आया बात समझ में सेंटेंस में? तो इस वार्मली इनविटेशन में सारी सेंस क्लियर हो गई। ये वार्मली या कोर्टली इनविटेशन दे रहा हूं मैं, हृदय के गहरे भावों से आपको एक चाय का निमंत्रण देता हूं, इसमें सारी चीज आ गई, आ गया समझ में? रिक्वेस्ट भी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है ही सेड टू मी डू नॉट स्मोक, तो इसका क्या आएगा, अरे he forbade me, क्या he advised me, सलाह दी गई है, he advised me, मनाई गई है, forbade अब भी है, अब वो आप ये डी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा अब इसमें, जब सेकंड फॉर्म आएगी, अरे सेकंड आएगी, या तो forbade हो गया या फिर क्या हो गया, एडवाइज हो गया, डू नॉट का क्या करना है, नॉट टू स्मोक, ठीक है, तो he advised me not to smoke, ऐसे बन गया ये सेंटेंस, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, I said to her to be regular and punctual, तो क्या जाएगा, I advised her, said तो किसमें बदल गया, advised में, I advised her to do हटेगा, कौन सा सेंटेंस था ये, इंपैरेटिव सेंटेंस था, कौन किसके अंदर, इंपैरेटिव के अंदर, तो टू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? उसके बाद अगला है सेंट सेड गॉड सेव यू, ये कौन सी की टाइप है बताओ, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस की टाइप है गॉड सेव यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो द सेंट, अब प्रेयर भी आ सकता है, यहाँ पे विश्ड भी आ सकता है, तो या तो प्रेयर या फिर द सेंट विश्ड या प्रेयर दैट गॉड, अब मे की जगह मे अंडरस्टूड था, मे अंडरस्टूड था, डायरेक्ट नहीं था यहाँ पे, गॉड माइट सेव, और यू का क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, ठीक है, गॉड माइट सेव है, माइट ना लगाए तो सर, माइट ना लगाए तो लगाना पड़ेगा, चेंज ऑफ टेंस तो होगा, इसमें डायरेक्टली सेंस है ना मे की,
ठीक है। उसके बाद अगला है सी सेड टू मी मे यू बी सक्सेसफुल, तो क्या आ जाएगा सी विश्ड मी या सी प्रेयर्ड मी दैट यू, तो यू का आई हो जाएगा और मे का माइट आई माइट बी सक्सेसफुल, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन में मार्क आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर हो गया। अब बस आपकी एक्सक्लेमेटरी और कुछ रेयर और स्पेशल कॉन्सेप्ट नरेशन के टॉपिक के। आशा उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों इससे आगे हम कंटिन्यू रखेंगे इस टॉपिक को। इस लेक्चर के अंदर फिलहाल इतना ही। थैंक यू।